हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, हम पिछले अध्ययन से सीखते आ रहे हैं कि किस तरह से आदम और हवा ने शैतान की बात को मान करके उन्होंने उस बुराई के फल को खाकर परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया था। और जब परमेश्वर ने देखा कि आदम और हवा ने उस बुराई के फल को खाकर उसकी आज्ञा को तोड़ा है, तो फिर परमेश्वर ने आदम और हवा को दंड दिया और परमेश्वर ने वहाँ पर न्याय भी किया। तो न्याय जो किया उसमें परमेश्वर ने अपने वचन में जो बात आदम और हवा को बताई। और जब हम ये सीखते आ रहे थे, पिछले मीटिंग्स में भी हमने ये सीखा था कि किस तरह से आदम और हवा उस सर्प की बात को मान करके जो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया था और परमेश्वर की संगति से वो अलग हो गए थे। फिर हमने सीखा था कि परमेश्वर ने न्याय किया था। उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 15 आयत, उसमें लिखा कि और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वहाँ तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो परमेश्वर ने उस स्त्री हवा की संतान को अधिकार दिया था और परमेश्वर ने उनके द्वारा न्याय करने के लिए जो परमेश्वर ने एक योजना रखी थी वो ये थी कि उस स्त्री का वंश और उस शैतान के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा, परमेश्वर ने कहा। दूसरा कि वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। परमेश्वर ने उस शैतान को ये कहा और ये दंड दिया कि ये जो स्त्री का वंश है वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू इसकी एड़ी को डसेगा। तो आज हम ये सीखेंगे कि कैसे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उस शैतान के सिर को उस स्त्री की संतान ने, उस स्त्री के वंश ने कैसे उसके सिर को कुचल दिया और यीशु मसीह ने किस तरह उस शैतान के सिर को कुचल डाला। जी हाँ, हम सीखते हैं गिनती की पुस्तक 13 अध्याय 28, 32, 33 आयत में हम पढ़ते हैं कि किस तरह से इस पृथ्वी के ऊपर दानव जल प्रलय के बाद भी फैल गए थे। और जब मूसा, कालेब, जब ये लोग इज़राइल में देखने के लिए जाते हैं, मूसा उनको आदेश देता है कि जाओ इज़राइल देश के अंदर देख के आओ वहाँ के लोग कैसे हैं। तो वहाँ पर ये जाते हैं और हम पढ़ते हैं गिनती अध्याय 13 उसका 28 आयत, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहाँ अनाकवंशियों को भी देखा। ये अनाकवंशी जो लोग थे वो दानव, जो राक्षस हम कहते हैं, जिसका हम इतिहास में पढ़ते हैं, तो ये लोग वहाँ पर थे। 32 आयत में लिखा है, और उन्होंने इजरायलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर भी निंदा भी की कि वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े ढिल डोल के हैं। 33 आयत में फिर हमने वहाँ नपीलों को अर्थात नपीली जाति के अनाकवंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। तो कालेब और ये जाते हैं जो मूसा के संगी लोग हैं, ये वहाँ पर इज़राइल में ये देखने के लिए जाते हैं कि उस देश के निवासी, उस देश के लोग कैसे हैं। तो वहाँ पर ये लोग उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई पड़ते हैं। तो साफ मालूम होता है कि वहाँ पर दानव जो थे, अनाकवंशी जो थे, वो बड़े डिलडोल वाले बड़े बड़े लोग थे। अब यदि हम और इन अनाकवंशियों के बारे में यदि हम जानना चाहें तो 2 शमूएल की पुस्तक 21 अध्याय उसके 16 से 22 आयत तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, तब
यशबोनोब जो रपाई के वंश का था, और उसके भाले का फल तौल में 300 शेकेल पीतल का था, और वह नई तलवार बांधे हुए था। उसने दाऊद को मारने को ठाना। ये जो भी रपाई के वंश का था, ये दाऊद को मारना चाह रहा था। 17 में लिखा, परंतु सरूयाह के पुत्र अबीशै ने दाऊद की सहायता करके उस फलिस्ती को ऐसा मारा कि वह मर गया। तब दाऊद के जनों ने शपथ खाकर उससे कहा, तो फिर हमारे संग युद्ध को जाने न पाएगा, ऐसा न हो कि तेरे मरने से इज़राइल का दिया बुझ जाए। इसके बाद फलिस्तियों के साथ गोब में फिर युद्ध हुआ, और उस समय हुशाई सिबके ने रपाई वंशी शब को मारा। 19 आयत में, और गोब में फलिस्तियों के साथ फिर युद्ध हुआ। उसमें बेतलहम वासी यार योरगिम के पुत्र एलहनान ने गती गोलियत को मार डाला, जिसके बर्छे की छड़ जो लाहे की डोंगी के समान थी। 20 आयत में, फिर गत में भी युद्ध हुआ, और वहाँ एक बड़ी ढील का रपाई वंशी पुरुष था, जिसके एक एक हाथ पाँव में 6 अंगुलियाँ और गिनती में 24 अंगुलियाँ थी। तो यहाँ पर हमने अभी देखा कि ये जो अनाकवंशी थे, रपीली वंशी जो थे, इनके एक हाथ में 6 अंगुली और पाँव में भी 6 अंगुली, तो कुल मिलाकर के 24 अंगुलियाँ थी। तो बाइबल जो प्राचीन ग्रंथ है इस बात का सबूत देता है कि दानव जो रपीली वंशी जो अनाकवंशी जो लोग थे, उन अनाकवंशी लोगों के हाथ में 6 अंगुलियाँ और पैर में 6 अंगुलियाँ। इसका मतलब इनका जो शरीर था वो मानवों से तो मिलता जुलता नहीं है, क्योंकि 6 अंगुली हाथ पैर में और कुल मिलाकर 24 अंगुलियाँ, तो 24 अंगुलियाँ जानवरों के होती है। तो ज़रूर हमने पिछले समय भी हमने स्टडी में ये सीखा था कि जो दानवों का शरीर जो था वो शैतान ने किसी न किसी तरीके से जानवरों के साथ में कुकर्म करके गलत कार्य करके शरीर बनाने की कोशिश की, और वो शरीर जो था वो दानवों के रूप में बन गया, जिसका सबूत हमें यहाँ मिलता है कि हाथ और पैर की 6 अंगुलियाँ, कुल 24 अंगुलियाँ। तो हम ये जान सकते हैं, और एक सबूत भी है, क्योंकि बाइबल में हर एक चीज़ एक चिन्ह के तौर पर है, और वो हमें एक रहस्य के बातों को प्रकट करती है। तो अब हम ये समझ सकते हैं कि दानव जो थे वो उस शैतान ने उन जानवरों के शरीर से उनको बना लिया था। अब यहाँ पर यदि और हम आगे पढ़ें 21 आयत में, जब उसने इज़राइल को ललकारा तब दाऊद के भाई शिमा के पुत्र योनातान ने उसे मारा। यही 4 गत में उस रपाई से उत्पन्न हुए थे, और वे दाऊद और उसके जनों से मार डाले गए। तो ये कुल मिलाकर के 4 तो यहाँ पर हैं, और एक को दाऊद ने मारा है, जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो दाऊद ने एक गोलियत को मारा, वो भी एक फलिस्ती है। तो 1 शमूएल पुस्तक 17 अध्याय 4 आयत और 7 आयत तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, जब फलिस्तियों की छावनी में एक वीर गोलियत नाम निकला जो गत नगर का था, और उसके डिल की लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। उसके सिर पर पीतल का टोप था, और वह एक 75 का जिलम पहने हुए था, जिसका तोल 5000 शेकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे, और उसके कंधों के बीच बर्छी बंधी थी। उसके भाले की छड़ जुलाई के डोंगी के समान थी, और उस भाले का फल 600 शेकेल लोहे का था, और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। तो ये जो गोलियत नाम का जो फलिस्ती था, ये जो अनाकवंशी था, और इसका शरीर इतना बड़ा है, और ये दाऊद को मारने के लिए इज़राइलियों को ललकारता है। और जब ये इज़राइलियों से लड़ने के लिए जाता है, तो दाऊद जो इज़राइल का राजा बना, दाऊद परमेश्वर की सहायता से उसे ढेर कर देता है। आइए हम उस बात को पढ़ेंगे, क्योंकि हमें समझना बहुत ज़रूरी है
एक समूएल अध्याय 17 उसकी आयत 45। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। 46। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना की लौते आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। 47। और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार वहाँ भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, और वहीं तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। 49। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोपन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वहाँ भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। 50। यूँ दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हुआ और उसकी तलवार पकड़कर मियान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी की तलवार से काट डाला। यह देखकर कि हमारा वीर मर गया है, पलिश्ती भाग गए। 54। और दाऊद पलिश्ती का सिर यरूशलेम में ले गया और उसके हथियार अपने डेरे में धर लिए। 57। जब दाऊद पलिश्ती को मारकर लौटा, तब अब्नेर में उसे पलिश्ती का सिर हाथ में लिए हुए शाऊल के सामने पहुंचाया। जी हाँ, दाऊद उस समय 16 साल का लड़का था। अब जब ये पलिश्ती उस गोलियत को मारने के लिए जाता है तो एक विश्वास के साथ ये कहता है कि देख, मैं तेरे सिर को तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। अब सोचने वाली बात यह है कि दाऊद के पास में, अभी हमने पढ़ा कि तलवार न थी, उसके पास में तलवार तो थी नहीं, फिर भी वो ये विश्वास के साथ कहता है कि मैं तेरे सिर को धड़ से अलग कर दूंगा। अब दाऊद किसके ऊपर विश्वास करके वो गोलियत से लड़ने को जाता है? वो सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके, विश्वास करके वो कहता है कि मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। तो जब 16 साल का लड़का उस गोलियत से लड़ता है, और अभी हमने पढ़ा कि उसकी थैली में से वो एक पत्थर निकालता है और गोफन में डाल करके उसके सिर पे वो ऐसा मारता है कि उस पत्थर जो उसके सिर पे लगता है, उस गोलियत के सिर पे लगता है और वहीं वो गिर जाता है। और जैसे ही वो गिर जाता है, उस गोलियत की ही तलवार लेकर दाऊद उसके सिर को उसके धड़ से अलग कर देता है। अभी हमने और पढ़ा कि दाऊद जो है वो उसके सिर को यरूशलेम लेकर जाता है और उसके हथियार अपने डेरे में धर लिए। इसका मतलब उसके जो हथियार था, उसकी जो तलवार थी, वो भी दाऊद अपने डेरे में रख देता है। तो दाऊद क्यों उसके सिर को यरूशलेम में लेकर गया? अच्छा, दाऊद अगर यरूशलेम में उसके सिर को लेकर गया तो उसके सिर की जरूरत किसको थी? आखिर परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में ये बात क्यों डाली कि उसके सिर को उसके धड़ से अलग कर दें? इतिहास गवाह है कि दानवों के वंश का गोलियत जो था वो अंतिम, उसका वंश का एक अंतिम पुरुष था। लास्ट वंश का जो दानव था वो गोलियत लास्ट, उसका एक वंश का लास्ट पुरुष था, और उसके सिर को दाऊद ने काट डाला और काट करके वो यरूशलेम को लेकर के गया। आखिर इसके सिर को यरूशलेम
वो लेकर गया। यदि इस बात को हम समझना चाहें, 1 शमूएल 21 अध्याय 1 आयत और 8-9 आयत को और हम पढ़ेंगे। वहां पर भी जब दाऊद इज़राइल में गया कुछ समय के बाद, फिर वहां पर तो जो तलवार गोलियत की थी वो उसने अपने डेरे में रखी थी और वो यरूशलेम में उसने रखी थी। तो जब वो वापस जाता है तो उसकी तलवार उसे यरूशलेम से वो मिलती है और यरूशलेम से वो अपनी तलवार को वापस लेता है। तो इस बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है 1 शमूएल 21 अध्याय 1 और 8 और 9 आयत को हम पढ़ेंगे। और दाऊद नोब और अहीमेलेक याजक के पास आया और अहीमेलेक दाऊद से भेंट करने को थरथराता हुआ निकला और उससे पूछा, क्या कारण है कि तू अकेला है और तेरे साथ कोई नहीं? दाऊद अकेला गया है वहां पे। हो सकता है कोई युद्ध हो रहा होगा, हो सकता है दुश्मनों से कोई युद्ध हुआ होगा, कोई झगड़ा हुआ होगा, लेकिन दाऊद अकेला है, उसके पास में हथियार भी नहीं है। तो 8 में लिखा है, फिर दाऊद ने अहीमेलेक से पूछा, क्या यहाँ तेरे पास कोई भाला या तलवार नहीं है? क्योंकि मुझे राजा के काम की ऐसी जल्दी थी कि मैं न तो तलवार साथ लाया हूँ और न अपना कोई हथियार ही लाया। तो दाऊद जल्दीबाजी में निकल जाता है और वो हथियार लेना वो भूल जाता है। तो अहीमेलेक से दाऊद कहता है कि यहाँ पे कोई भाला या तलवार नहीं है क्या? मैं जल्दी में था और मैं भूल गया हूँ। 9 में लिखा, याजक ने कहा, हाँ, पलिश्ती गोलियत जिसे तूने एला तराई में घात किया, उसकी तलवार कपड़े में लपेटी हुई एपोद के पीछे धरी है। यदि तू उसे लेना चाहे तो ले ले, उसे छोड़ और कोई यहाँ नहीं है। दाऊद बोला, उसके तुल्य कोई नहीं, वही मुझे दे दे। तो इसका मतलब दाऊद वहां से उस गोलियत की तलवार को लेता है और नोब जो देश है वो यरूशलेम में है। नोब जो भाग है वो यरूशलेम का भाग है। तो तलवार तो उसने यरूशलेम से ली, नोब नामक स्थान में, जहां पर उस समय यरूशलेम के अंदर राजा के शासन में ये लोग जो यरूशलेम वासी या फिर जो लोग थे, याजक जो लोग थे, वो वहां पर रहते थे। तो जरूर दाऊद ने उस जगह पे जो तलवार तो रख दी थी, लेकिन सिर उसने कहां पर रखा था वो कोई नहीं जानता। अब इसका सिर जहां पर रखा, या दाऊद ने उसके सिर के साथ किया क्या? यदि इस बात को हम समझना चाहें तो हमें मत्ती रचित सुसमाचार, हम अध्याय 27 उसका 32 और 33 आयत को हम पढ़ेंगे। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, जब यीशु मसीह अपने शरीर में सारे घावों को अपने शरीर में, उस समय उनको इतना दर्द महसूस हो रहा था कि वो क्रूस को उठा भी नहीं पा रहे थे, और क्रूस को उठा करके उन्हें एक जगह पर लेकर जाना था। और इतिहास गवाह है, बाइबल इस बात का दावा करती हैं और इतिहास इस बात का दावा करता है कि यीशु मसीह को जहां क्रूस पर चढ़ाया गया वो गुलगुथा का एक स्थान है, जिसे गुलगुथा और खोपड़ी का स्थान कहा जाता है। जी हां, अब आपको जान करके ये हैरानी होगी। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 32 और 33 आयत को हम पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है, बाहर जाते हुए उन्हें समोन नाम एक कुरैनी मनुष्य मिला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा के ले चले। इस शमौन नाम का व्यक्ति यीशु मसीह जब पूरी तरह से घायल हो गए थे, यीशु मसीह पूरी तरह से उस दर्द में, उस पीड़ा में थे, और जब उन्हें वो क्रूस उठा करके ले जाने की जरूरत थी और उनके शरीर में इतनी शक्ति भी नहीं बची थी कि वो उस क्रूस को उठा करके वहां पर लेके जा सके, क्योंकि उन्होंने वो जो दर्द, जो कोड़े उनको मारे गए थे, वो उतने दर्दनाक थे कि उनका शरीर बिल्कुल टूट गया था। और शमौन एक व्यक्ति है जो इजरायली नहीं है, जो यहूदी नहीं है,
जो फरीसी भी नहीं है लेकिन एक अन्य जाति व्यक्ति है। जब यीशु मसीह उस क्रूस को उठाकर लेकर उन्हें वहां तक जाना था तो इस शमौन नाम के व्यक्ति ने उस क्रूस को उठाने में सहायता की। 33 आयत में हम पढ़ते हैं, उस स्थान पर जो गुलगुता नाम की जगह अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है। जी हाँ, ये गुलगुथा जो शब्द है, इतिहास गवाह है, इतिहास बताता है, बाइबल इस बात का दावा करती है, गुलगुथा ये गोलियत की खोपड़ी का वो स्थान है। गुलगुथा गोलियत की खोपड़ी, गोलियत की खोपड़ी, गुलगुथा उस स्थान को कहा गया है। अब खोपड़ी का स्थान इसलिए कि दाऊद जो सिर लाया था उस फलिस्ती, उस गोलियत जो दानव के वंश का, शैतान के वंश का लास्ट एक शरीर था, अंतिम शरीर था, अंतिम पुरुष था, और उसके सिर को दाऊद काट करके, उसके धड़ से उसके सिर को काट करके वो यरूशलेम में लाया था। और यरूशलेम में उसने कहीं तो वो रखा होगा। इसलिए इतिहास ये मानता है कि ये जो गोलियत की खोपड़ी थी वो जरूर दाऊद ने उस जगह पर यरूशलेम में कहीं उसने रख दी थी। तो गुलगुथा मतलब गोलियत की खोपड़ी उस जगह पर रखी और यीशु मसीह को उस गुलगुथा पर जाना था। तो गुलगुथा पर यीशु मसीह को इसलिए जाना था क्रूस को उठा करके कि परमेश्वर के उस आज्ञा और परमेश्वर के उस वचन को पूरा करना था जो उत्पत्ति में परमेश्वर ने एक न्याय किया। और न्याय ये था कि इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। तो यीशु मसीह इस बात को जानते थे कि उस शैतान का जो सिर था, उस गोलियत का जो सिर था, वो उस जगह पर गड़ा हुआ है जो गुलगुथा खोपड़ी नाम का स्थान है। देखो कितनी हैरानी की बात है कि गुलगुथा के स्थान, जो खोपड़ी नुमा स्थान, यीशु मसीह को वहां पर पहुंचना जरूरी था क्योंकि उस सिर के ऊपर उस क्रूस को खड़ा करना था। और इतिहास इस बात का गवाह है कि यीशु मसीह को जहां पर क्रूस पर चढ़ाया वो खोपड़ी का स्थान था। तो खोपड़ी उस क्रूस के नीचे थी, जहां यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया उसके नीचे खोपड़ी थी। तो यीशु ने परमेश्वर के वचन, उस वादे को पूरा कर दिया कि स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचल डालेगा। यीशु मसीह ने उस शैतान के सिर को, उस दानव, उस गोलियत के सिर को कुचल दिया। यीशु मसीह जानते थे कि मैं क्या कर रहा हूं, इसलिए यीशु ने स्पष्ट कहा था कि मुझे क्रूस पर जाना अवश्य है। यदि ऐसा ना होता तो परमेश्वर का वो वचन, परमेश्वर की जो आज्ञा और परमेश्वर का जो न्याय था वो अधूरा रह जाता। और यीशु मसीह ने उस न्याय को पूरा कर दिया। इसलिए यीशु ने कहा कि मैंने सब कुछ पूरा किया, फिनिश, सारा मैंने पूरा कर दिया, अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। जी हाँ, अब आपको जान करके ये हैरानी होगी कि यीशु मसीह को जिस खोपड़ी की जरूरत थी शैतान के सिर को कुचलने के लिए, एक व्यक्ति को परमेश्वर ने भेजा। वो 2000 साल पहले यीशु मसीह इस संसार में आया और परमेश्वर उसके कई सालों पहले एक व्यक्ति दाऊद के द्वारा उस शैतान के सिर को उसके धड़ से अलग करवाता है, उसके सिर को कटवा देता है और दाऊद उसके सिर को यरूशलेम में ला करके गाड़ देता है। देखो, परमेश्वर एक व्यक्ति को खड़ा करता है उसके सिर को काटने के लिए और दूसरे व्यक्ति के द्वारा, दूसरे जो मसीह हैं उसके द्वारा परमेश्वर उसके सिर को
हमेशा के लिए कुचल देता है। ये परमेश्वर की एक अद्भुत योजना थी और उत्पत्ति के अध्याय 3 उसका 15 आयत में एक ये भविष्यवाणी थी जो परमेश्वर ने पूरी कर दी। जी हाँ, अब यदि हम इस बात को जानें कि परमेश्वर ने किस तरह से यीशु मसीह को अपने बेटे को इस संसार के सारे पापों के उद्धार के लिए उसने भेजा था और उसने जो कार्य किया था वो कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास वो अधिकार भी नहीं था और किसी और के पास वो शक्ति भी नहीं था। इसलिए यीशु मसीह शरीर में होकर, देह में होकर इस संसार के लिए आया और शमौन नाम का वो व्यक्ति यीशु मसीह को क्रूस उठा करके उस गुलगुथा की जगह पर पहुंचने के लिए उसको साथ देता है। और वो कोई यहूदी व्यक्ति नहीं है, वो अन्य जाति व्यक्ति है। इसलिए आज जो यीशु मसीह का सुसमाचार है वो अन्य जातियों में सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। और आज यीशु मसीह ये कुरेनी जो मनुष्य था उसके बाद में उसके वंश से कई लोगों को परमेश्वर ने चुना और आज हम जो हैं वो भी अन्य जातियों में से आते हैं जो यहूदी नहीं हैं। जी हाँ, तो आज भी हमें उस शैतान के सिर को कुचलने के लिए जो परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है कि उसके बेटे के ऊपर हम विश्वास करें और जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। और यदि हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं और उसके नाम से जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम उसके सिर को, जो शैतान के सिर को हम कुचल देते हैं। आज भी यदि हम अपने परिवार में, अपने घर में, अपने समाज में, अपने गांव में, अपने राज्य में, अपने देश में हम सब लोग मिलकर यदि चाहें हम परमेश्वर की योजना को पूरा करना, तो हमारे पास में वो अधिकार हैं जो यीशु मसीह ने हमको दिया है और हम उस शैतान के सिर को कुचलने के लिए परमेश्वर ने इस सृष्टि पर हमको बनाया है। अब हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम परमेश्वर के उस वचन को, उस भविष्यवाणी को पूरा करने में, उसके कार्यों को पूरा करने में हम अपना जीवन दें। आज भी परमेश्वर को उस कुरेनी जो मनुष्य था, उस कुरेनी मनुष्य की आज भी परमेश्वर को जरूरत है। उसके समान कई ऐसे लोगों की जरूरत है जो आज यीशु मसीह के पीछे अपना क्रूस उठा करके ले चले। जी हाँ, जब यीशु मसीह के ऊपर इतना ताड़ना पड़ी थी, जब वो घायल था, जब वो दर्द पीड़ा में था, तब उसने देखा होगा कोई व्यक्ति उसकी मदद नहीं कर रहा है। एक व्यक्ति ने उसकी मदद की है, वो अन्य जाति में से। आज भी यीशु मसीह इस संसार में जो शैतान की कई अंधकार की शक्तियां हैं उसको कुचलने के लिए चाहता है, लेकिन उसे लोगों की जरूरत है, उसे शरीर की जरूरत है और वो शरीर हमारे पास है। इसलिए आज हम सब मिल करके, और हमें ये जरूरत है कि हम शैतान के उसके वंश को कुचलने के लिए जो अधिकार परमेश्वर ने हमको दिया है, हम उस अधिकार के द्वारा हम शमौन की तरह यीशु मसीह के पीछे क्रूस उठा करके चलने के लिए हमें तैयार होना है। यदि हम तैयार हैं तो बेशक परमेश्वर हमारे द्वारा अपने राज्य को इस पृथ्वी के ऊपर स्थापित करने जा रहे हैं। जी हाँ, हम अपना योगदान दें और हम अगले अध्ययन में सीखेंगे कि किस तरह से यीशु ने वो जो आदम के द्वारा जो श्राप इस संसार में आ गया था, इस संसार में जो मृत्यु आ गई थी, किस तरह से यीशु मसीह ने उसके श्रापों को क्रूस के ऊपर चढ़ करके तोड़ दिया है। जी हाँ, हम अगले अध्ययन में इन सब बातों को सीखेंगे। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहें। अगर आपको ये संदेश अच्छा लगा तो आप दूसरे लोगों तक भेजें ताकि इस सच्चाई को वे जान सकें, समझ सकें और वे आगे बढ़ सकें और परमेश्वर के राज्य के लिए वे तैयार हो सकें और शैतान के उस सिर को कुचलते हुए यीशु मसीह के राज्य को, जो परमेश्वर का राज्य है,
उसमें अपना योगदान दे सकें। जी हाँ, आप सभी को मेरा प्रणाम।